Next application of Gauss theorem. It is often an expression for the intensity of electric field at a point at a distance r from an infinitely long uniformly charged straight wire using Gauss theorem. अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें दिया हुआ है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इन्होंने कहा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट थिन वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब है कि जिस डिस्टेंस पर पॉइंट है, किसी पॉइंट पी के लिए यदि एक स्मॉलर डिस्टेंस आर पर है तो उस डिस्टेंस से जब लेंथ हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो जब हम उसे टच कराएंगे तो जिस टेंजेंट क्या होने लगती हैं, उससे खींची गई टेंजेंट धीरे धीरे पैरेलल होने लगती है। इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया गया है, क्योंकि यदि कोई वायर 10 मीटर लॉन्ग हो, 20 मीटर लॉन्ग हो और हम 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर उसके किसी पॉइंट से इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस को जब हम टॉप और एंड से मिलाएंगे तो वो लगभग पैरेलल हो जाएगी। तो इसलिए इनफाइनाइटली लॉन्ग कहा गया है। इनफाइनाइट लॉन्ग का सेंस यहाँ पर ये कतई नहीं है कि तार के दोनों ओर छोर नहीं है या फाइनाइट नहीं है। लेंथ तार की फाइनाइट है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग। वन थिंग, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मैंने थिन केबल है या वायर है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। अर्थात यदि 20 मीटर का वायर है या केबल है, उसके पर यूनिट लेंथ माने 1 मीटर लेंथ में टोटल चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। 1 मीटर लेंथ में चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और अब ये चाह रहे हैं कि वायर के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, वायर के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर किसी पॉइंट पी पर हमें क्या पॉइंट आउट करना है। ये सपोज पॉइंट पी पर हमें निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चूंकि वायर से हमें, ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, गोल है, तो चारों तरफ से जितने चार्ज के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जितने चार्ज पी को पर उपस्थित चार्ज को प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्टेड कर सकते हैं, उन सभी के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मतलब इनका सम, जितने भी चार्ज पी पर इफेक्ट डाल रहे हैं उन सभी के चार्ज का सम के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि हम सामान्य जो कूलाम्स के लॉ है इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही मैंने कहा था कि गॉस का एप्लीकेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया हो, अत्यंत यूजफुल है। अब हम उसी का यूज कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है। तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं किसको, अपने क्वेश्चन को, कि कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर। क्वेश्चन से उठाया है, कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज straight wire having a uniform charge density lambda or having a uniform charge lambda per unit length। हमें क्वेश्चन में कहा कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। हमने कहा ठीक है,
हमने कंसीडर किया एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर की, इनफाइनाइट लॉन्ग, कंसीडर ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ। यहाँ तक तो क्वेश्चन था। इसके बाद टू डिटरमाइन, अब यहाँ से हम गॉस एप्लीकेशन का यूज जिस तरह से करते हैं शुरू कर दे। मतलब फर्स्ट स्टेप, कंसीडर गॉसियन सरफेस, कंसीडर गॉसियन सरफेस टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम लॉन्ग वायर। To determine intensity of electric field at point P at a distance R from at a perpendicular distance R from the long infinitely long wire, we consider or we draw a cylindrical Gaussian surface. We draw a cylindrical Gaussian surface of radius L, length L, and its axis along the line charge. It is our first step to apply Gauss theorem to determine intensity of electric field at point P at a distance R from the infinite long straight wire. We draw a cylindrical Gaussian surface of radius R, length L, and its axis along the wire. Its axis along the line charge or wire. This Gaussian surface, now this Gaussian surface is not a single Gaussian surface. It is made by three surfaces. This Gaussian surface is combination of three surfaces, two circular closed surface and one curved surface, one cylindrical curved surface and two circular surfaces. Now both circular surfaces and electric force lines passes through the curved surface. Since this is uniformly charged, so electric field force lines will be uniform and passes perpendicular to the curved surface, to the curved surface. Since electric force lines or electric field is parallel to both circular surface, since electric force lines or electric field is parallel to both circular surface S1 and S3, then angle between direction of S1 and E will be 90. Similarly, direction of E is parallel to circular surface S3. So angle between electric field and direction of S3 will be perpendicular. So theta is equal to 90. Hence, theta for S1 and S3 is 90 degree and cos 90 is 0. So, linked electric flux with S1 and S3 will be 0. So, linked electric flux S1 with vector area या area vector S1 and S3 will be 0 because both surfaces are parallel to electric field. Since both surfaces are parallel to electric field, so
linked electric flux will be zero by these surfaces. Third surface H2 or curved surface is perpendicular to the electric field. Since third surface H2 is perpendicular to the electric field H2, so linked electric flux due to our curved Gaussian, due to the reason of our curved Gaussian surface, मतलब S1 और S2 से लिंक्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड S1 और S3 के पैरेलल है, लेकिन थर्ड सरफेस जो कि कर्व्ड सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसके कारण जो आपका लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस गाउसियन सरफेस से, टोटल गाउसियन सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओनली कर्व्ड सरफेस के कारण लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। सो यदि पॉइंट P पर इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E, then total electric flux linked with this curved surface is equal to phi E is equal to E into area of curved surface H2 of cylinder of radius R and length L. Since curved surface की each point curved surface का each points एक्सेस से सेम डिस्टेंस r पर स्थित है। ईच पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सेस, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be same or magnitude of intensity of electric field will be same on curved surface and theta is equal to 0. So total electric flux linked with this curved surface will be equal to constant E, intensity magnitude of electric field, into total area of curved surface S2 of cylinder of radius R and length L. Since we know that area of curved surface of cylinder is 2 pi RL, so phi E equal to E into 2 pi RL. Our two steps are completed. First, consider a Gaussian surface. Second, step second, then find out total electric flux linked with this Gaussian surface. Then third, calculate magnitude of charge. Since charge is given in the term of linear density lambda. Since charge lines are lambda on per unit length, माने पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? लैम्डा है। और हमारे सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L। तो सिलेंडर के अंदर कितना लंबा वायर होगा? L लेंथ का वायर होगा। तो L लेंथ के वायर के अंदर टोटल प्रेजेंट चार्ज लैम्डा पर यूनिट है और टोटल लेंथ कितनी है सिलेंडर के अंदर? सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L। तो L लेंथ का वायर एक्सेस पर क्या है? एनक्लोज्ड है। तो यही चीज लिखिए, सिंस चार्ज इज गिवन इन द टर्म ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्डा, सो टोटल चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इनटू द गाउसियन सरफेस Q is equal to lambda into L. Applying थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ, अप्लाइंग गॉस थ्योरम B है phi E is equal to total electric flux linked with a Gaussian surface is equal to Q upon epsilon naught. Substitute value of phi E and Q by the equation first and second, we get E into 2 pi RL, while Q equal to lambda into L, lambda into L upon
epsilon naught. By cross multiplication we get E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught into lambda L upon RL. L is cancelled by L. So we get E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught into lambda upon R. Hence field due to a line charge. Hence field due to a line charge is inversely proportional to distance from line charge. हमने देखा था पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती थी. और डायपोल में तो हमने क्या देखा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cube of distance, inversely proportional to cube of distance. But in the case of long, infinitely long uniformly charged straight wire, intensity of electric field is inversely proportional to perpendicular distance from line charge. Thanks. This topic is completed.